दशा माता को व्रत रखने वाली सगली बहना ने मारी तरफ से राम राम। तो आज दशा माता पूजा को चौथो दिन है। तो आज आपा सुनागा चौथे दिन की कथा। तो सारी बहनाओं मेरी विनती है कि कथा शुरू करने से पहला कमेंट बॉक्स में दशा माता को जयकारो जरूर लगाइयो। दशा माता की जय हो। एक गांव के अंदर एक साहूकार और साहूकार नहीं रहता। साहूकार के 5 बेटा और एक बेटी ही। सारे बेटा की शादी करेड़ी। बेटी की शादी तो करेड़ी पर भी वो मुकलाओ कौन करेड़ो। तो वो आपके माँ बाप के घर ही रेम थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशा माता को डोरो लेने लाग रही। तो बण आपकी बउआ ने पूछो भी बेटा थे भी डोरो लेना चाहो। तो बउआ क्यों भी हाँ माँ जी डोरो तो मैं ले लेवांगा, पर थे माने इया बताओ कि नणंद बाईसा ने डोरो दिरानो है के। तो बिंगी सास बोली कि हाँ हाँ क्यों कोनी, छोटी डोरो तो जरूर दिलानो है। तो बंगी बड़ी बहू कहने लगी कि सासू माँ अब तो बांगी विदाई होने वाली है। अगर कोई कारणवश पूजा पूरी हुए पहला ही बांगी विदाई होगी तो के वे को। तो बहू की बात सुन के सास की हो कि मैं व्रत को सारो सामान मेरी बेटी के सागे रखती होंगी। जैका बा ससुराल में व्रत रख के आपको पूजा पाठ कर लेवेगी। तो भाई सास और बंगी बउआ और बंगी बेटी सारा दशा माता को डोरो ले लियो। रोज की सारी सुबह जल्दी उठती और दशा माता को पूजा पाठ करती। तो यहाँ दशा माता को पूजा करता करता 4-5 दिन ही बीत्या कि इतन एक दिन बंग जवाई तो बेटी लेने वास्ते आ गयो। तो भाई बिंगी माँ अड़ोसना पड़ोसना बुलाई, अच्छा गीत राग करिया, ए खूब सारो दान दहेज दे के सागे दशा माता का पूजा को सामान भी रखवा दियो। बहुत ही हंसी खुशियों आपकी बेटी ने विदा कर दी। तो बेटी जिया ही विदा हो गया आपके ससुराल पहुंची। तो बिन पालकियों उतार आंगन में गलीचो बिछार बट बिठा दी। अब अड़ोस पड़ोस की सारी औरतां नई बहू देखने वास्ते आने लगी। सारी की सारी कह भी बहू तो बहुत सुंदर है और भी हुई सुंदरी का गहना कपड़ा बहुत ही सुंदर है भाई, थारी बहू तो बहुत ही बड़े घर की है। तो यहाँ एक के बाद एक सारी की सारी औरतां तारीफ करने लगी। जिये ही एक औरत बिंग गले गमा पेरेड़ा हार सिंगार देखने लगी। तो बिंगो ध्यान एकदम बिंगा डोरे का नहीं गियो। तो देख घेर कहने लगी कि बहू ओ की है, मन तो लगे भी थारी माँ तो बड़ा टोना टोटका करे। तो टोटको कर गिर तेरी माँ अब के बड़े। तो भी तो सुनता ही सारी औरतां की नजर भी डोरा पर पड़ गई। अब डोरा ने देख गिर सारी लुगाइयाँ आप आपकी राय प्रकट करे। कोई की केवे, कोई के सास ने वश में करे, कोई के आदमी ने वश में करे। अब तो सारे घर में डोरे ही डोरे की चर्चा करे। बिंगी सास ननंद देवरानी जेठानी घर की सारी औरतां आदमी भी डोरे ही डोरे की चर्चा करने लग गया। चर्चा करे जकी तो करे सागा निंदा और करे बिगे ढकिया मस्ती पहन रखी है के टोनो टोटको करने लाग रही है। तो सुबह शाम तक डोरे के बारे में सुन गे बिंगू तो बापड़ी को दिमाग खराब हो गयो। तो बना आपका डोरे ने गले में उतारियो और चूल्हे का माँ आग जगन लाग रही। बिन डोरे ने बिन जगती आग में गिर दियो। तो जिये ही डोरे ने आग में गिरियो तो दशा माता तो नाराज होगी। जिये ही डोरो जगियो तो बिंग सगे सगे बंगे घर में ही आग लाग गई। घर में जको भी सामान रखड़ो धन कपड़ा सारा जल गिर खाक हो गया। घर का सारा लोग आपो आपका प्राण बचाने वास्ते घरों निकल गिर बारे भाज गया। अब घर गया माँ तो केवल नई बहू है बिंगो पति रह गया। सारा का सारा बठूं दूसरे नगर उठ गया। तब घर को सारो सामान जल गयो। घर में ना तो खाने अन्न और ना पहनने कपड़ा। तो दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी हुआ। दोनों भी आप गए जलेडे घर ने छोड़ के रोजगार की खोज में निकल गया। चालता भी बठे ही पहुंच गया जके गाँव की बा लड़की। तो बठ जाई बात बन लड़की आपके पति ने किए कहे थे यहाँ करो थे तो अठे बाढ़ जोंको और मैं भी मेरे वास्ते कोई काम ढूंढ लियो। अगर कोई काम ढंगो मिल जीसी तो आपनो गुजारो अच्छो हो जीसी। तो वो आपकी पत्नी को कहनो मान गई और बाढ़ जोंकन लाग गयो। और बिंगी पत्नी एक कुएं पर जाके बैठ गई। बिंग कुएं पर सारी गांव की औरतां पानी भरने खातर आती। तो थोड़ी देर बाद में बन देखियो भी बिंगी भाभियां भी कुएं पर पानी भरना आई है, परंतु वह आपकी नणंद ने पहचानी कोनी। बेबी ने चुपचाप बैठी देख घेर पूछो भी भाई तू चुपचाप किया बैठी है, तेरे घर बार कोनी के, तू देखने में तो कोई अच्छे घर की लगे, के बात होगी तू अठे किया आई है। तो बा कहने लगी कि भाई मेरे में विपता पड़ गई और मन काम की जरूरत है। तो बिंगी भाभियां कहने लगी भी चलो कि माने काम वाले की जरूरत है, तुम्हारे काम पर रह जा। तो बा आपकी भाभियां की बात सुन के कहने लगी कि कई नीच काम है बे मैं कौन करूं, थे मन बताओ भी मेरे कनु करवा शो के। तो बेबिंगी भाभियां कहने लगी
कि हमारी ननद ससुराल उठ गई यार हमारा बच्चा की देखभाल करनी है यार हमारे घरों सीधो लिया के तेरे भोजन बना लेकर और तेरे को कोई काम कौन करवाओ। तो वह लड़की काम खातर तो राजी होगी भी आप गई भाई भतीजा ने खिलाना है तो इम कोई डर वाली बात तो है को नहीं। तो वे कहने लगी कि मैं एक बारी तो घरे जावा। आपकी सास ने पूछ गया श्यार बे के वे जे हंकारो भर दियो तो तन ले जी श्या। तो जल्दी जल्दी बिंगी भाभी घरे आई रागे आपकी सास ने कहने लगी कि सासू माँ कुएं पर एक अनाथ लड़की बैठी है बिना अपने घरे रख लिया और आपके बच्चा की देखभाल कर ले सी बात तो राजी है अब थारो के कहनो है भी रखा या ना रखा। तो बिंगी सास क्यों भी हाँ भाई रख लियो खुशियों रखो पर बिन रख गेर बिंग सगा लड़ाई ना करियो भी तैं वो कौन करियो वो कौन करियो। तो बहुआ क्यों भी ना माँ जी इसी कोई शिकायत को नहीं आन दिया। तो वे भाग्य सी कुएं पर गई और भी आपकी ननद ने ले गई आगी घरे लियार भी नाप गए भतीजे भतीजियों मिला दिया अभी ने सारी मांगी जिम्मेदारी संभाती। तो वह तो आपको पहला ही काम राजी खुशी करे और बैठा आराम हो रही। तो एक दिन की बात के दशा माता को डोरो लेने को मौको फिर आ गयो। तो बिन सास पूछो आपकी बहुआ ने तो बहुआ डोरो ले ली और भी आपकी सास ने पूछने लगी क्या माँ जी आपने घरे आज की लड़की रही इन वास्ते डोरो ले लिया। तो बिंगी सास की भी हाँ ले लियो। तो बांगी फिर मोटोड़ी बहू कहने लगी क्या माँ जी पिछले साल तो थे ननद ने डोरो दिलवायो तो बन डोरो तो ले लियो परंतु बिंगी पूजा पूरी हुई कोनी बीऊ पहला ही बांगी विदाई होगी। अब भी तो केटा के हाल में हैर की मैं कोनी आपा तो मुड्र मांगी खबर ही कौन ली। अब थे ही लड़की ने डोरो दिलानो जाओ अगर पूजा समाप्त होना पहला ही जानो पड़ गयो तो के उसी। तब बिंगी सास कहने लगी क्या थारी ननद ने डोरो दिला दियो तो के गलत काम करियो बना पे गई जाके पूजा कर ली होनी है। आ लड़की भी जत्ता ही घर में रहेगी तो पूजा कर लेवेगी अगर इन बीच में जानो पड़ेगो तो आ बठे जाके पूजा कर लेगी। मैं तो कहूँ बींगे ही कोई दशा है तो सुधर जे बिचारी की। तो सारंगी सहमति हूँ बन लड़की दशा माता को डोरो ले लियो और 9 दिन तक मांग सके पूजा पाठ करती कहानी सुनती। 10वें दिन बाद सासू बहुआ सिर धोगे स्नान करियो और साफ दूलेड़ा वस्त्र पहरिया घर के आंगन में चौको लगायो और पूजा की तैयारी करने लगी। तब आ लड़की माँ भगवान ने कहो कि अगर मन कोई पुरानो कपड़ों मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूँ। तो बहुआ आपकी सास ने पूछ गई और आपके ननद की एक साड़ी बाबी लड़की ने दे दी। तो बाबी पुरानी साड़ी लेके स्नान करने वास्ते उठ गई। स्नान करे बाद में साड़ी पहन गेर बा घर में आ गई। तो बिन सारी पेरेडी देख गेर पाप की सासू माँ ने कहो क्या माँ जी आ लड़की तो बिल्कुल ही हमारा ननद जी सी लगे। तो इतो सुनता ही बिंगी सासू माँ तो नाराज होगी और कहने लगी कि थारे मन में जिया आवे वो थे बोलती रहो पूजा के टाइम भी थे चुपचाप कौन बैठ सको थे चुप रहो और मन कथा के लेने दो थारी बात आऊँ तो मेरी कथा विघन पड़े। तो सासू की फटकार सुन के बहुआ चुप होगी। दशा माता की विधि पूर्वक पूजा पाठ करके सारी स्त्रियां व्रत को पारण करियो अभी लड़की ने भी पारण करवायो। यूं बाद में भी सारी एक दूसरे को सरगुंथन लागी। तो बिंगी छोटी भाभी बिंगो सरगुंथन लागी। तो बा बोली कि जिसी गूंथ थारे सिर में बिसी गूंथ हमारी ननद के सिर में भी। तो सासू माँ तो फिर नाराज होगी कि मैं थाने कितनी बारी कह दियो भी मेरी बेटी की तुलना यूं थे ना करी करो। तो सास बहुन तो डांट दी पर बात भी मन में घर कर गई क्योंकि बिन भी बाप की बेटी तरियाँ ही लागती। तभी लड़की ने वणकी क्या बेटा तू आज रात यहाँ करी मेरे कन सोचे। तो शाम ने सारी बहुआ काम धंधो करके सोगी और वह लड़की जाग गिर आपकी माँ कन सोगी। तो भाभी ने पूछने लगी क्या बेटा तेरे पियर में कुण कुण है। तो आपकी माँ की बात सुन गिर बन जवाब दियो क्या माँ जी मेरे 5 भाई और 5 भाभियाँ हैं और थारे जिशाई माता पिता। तो वह पूछने लगी क्या बेटा फिर के हुई। तो वह कहने लगी क्या पियर में मैं दशा माता को डोरो लियो अभी मैं पूजन पहला ही ससुराल जानो पड़ गयो। तो जिये ही मैं ससुराल गई तो बठे पूछता ही कई औरतां की नज़र मेरे गल में बांधेड़े दशा माता रे डोरे पर पड़ गई। तो वे सारी की सारी हंसी उड़ाने लगी। बाना यहाँ बुरी तरह बेइज्जती करता देख गए मन गुस्सो आ गयो और मैं विंडोरे जल्दी सी तोड़ गए ए चूल्हे माग जगह भी वहाँ डाल दियो। तो जिये भी डोरे माग लागी भी यही हमारे घर में भी आग लाग गई। तो हमारे घर का बाकी सदस्य सारा भाग भाग के दूसरे नगर में उठ गया और मैं अठे आगे काम लग गया। तो सारी बात सुन गई यार भी माँ पूछो का बेटा तिरुपति गठ है। तो वह लड़की कहने लगी कि अठ बड़ बुंजे गठे ही बाढ़ झोंक है वो तो
दशा माता के प्रकोप मारी तो आ हालत होगी। तो बा समझ गई क्या लड़की और कोई कोनी, आ मेरी बेटी है। तो बना आपके जल्दी सी पांचों बेटा सुबह बुला यार कियो, क्या थारी छोटी बहन है। तो सुन के भी भैया ने बहुत ही खुशी मिली, पर वे सोचने लग गया भी मारी बहन इसे हालात में किया पहुंची कि आपके घर में नौकर बरगे रेणो पड़ गयो। तो वहाँ आपकी बहन ने पूछो भी मारो जीजो कठ है। तो बन बता दियो भी बे तो अठे बड़ बुंजे गठे बाढ़ झोंकण लाग रहे। तो बस बा तो मुश्किलों ही रात काटी। सुबह मुंह दे रही पांचों बाई बड़ मुंजे बैठ गया। रात के बहनोइन लेकर घरे आ गया। घरे लियार बढ़िया बिन स्नान करायो और सोना साफ कपड़ा पहनने वास्ते दिया। तो कपड़ा पहनता है वो तो बहुत ही सुंदर साहूकार बन गयो। कई दिन आपके ससुराल में रहो, फिर के अभी मैं घरे जाके आऊँ देखूँ कोई मकान तैयार करवाऊँ और आखिर मैं थारी बेटी की विदाई करवास्यो। तो जिये वो आप गाँव पहुँचो तो बन देखियो कि सारा का सारा लोग पहला तरिए सुखपूर्वक रहने लग रही है। तो इनके बाद वो आपके वापिस ससुराल आयो, आगे आपकी पत्नी की विदाई कर आगे घरे ले गयो। तो वह बापड़ी आपकी दशा पर विचार करती जान लाग रही। तो मार्ग में एक नदी आई, बी नदी के माँ कई अप्सरा स्नान करे दशा माता का डोरो लेने लाग रही। तो बांगे कने एक डोरो बच गयो। अब भी सोचे भी ओ डोरो किने देवा। तो बामू एक बोली के डोली जान ला रही है नी, इम देख लियो कोई उच्च वर्ग की स्त्री है तो आप बिन डोरो दे देस्या। तो बे इन तरीका विचार विमर्श करके डोली कनाई। आगे भी लड़की ने कियो भी तू भाई कौन है। तो बन बतायो कि मैं साहूकार की बेटी हूँ। तो बन सोचो भी तो है तो उच्च वर्ग की। तो बा एक डोरो बिन दे दियो। बांखनु दशा माता को डोरो ले गए, माता ने प्रणाम कर गए, वे दोनों बठून चाल पड़िया। जद बा आपके ससुराल पहुंची तो सामने देखियो सासू थाल सजाई, नणंद कलश लिए, देवरानी जेठानी और मांगली का मामला लाग रही। सारा बिंग स्वागत वास्ते खड़िया। नेक दस्तूर हो गया। बीऊ बाद में लड़की ने फिर आसन पर बिठायो। आसन पर बैठता ही मैं लड़की कियो कि मैं थाने एक बात कहनी चाहूँ थे। पिछली बार भी मेरा दशा माता का डोरा की मजाक उड़ाई और केठा के अपशब्द किया। तो दशा माता का प्रकोप हुआ पसारा अलग अलग हो गया। तो मेरी थराऊँ हाथ जोड़ गिर विनती है भी बहुत ही मुसीबत उठाने के बाद में अब अच्छा दिन आया है। तो थे अब की बारी दशा माता के डोरे की निंदा ना करियो। जद मेरो व्रत तुझे तो श्रद्धा भाव पूजा करियो। तो बिंगी बात सुन गए सारा राजी राजी बिंगी बात मान ली। तो फिर दूसरे दिनों 9 दिन तक व्रत चालतो रहियो, पूजा भी। तो सारा मिलकर बहुत ही श्रद्धा भाव दशा माता की पूजा पाठ करी। जद पूजा समाप्त हुई तो 7 सुहागिना ने बुला के बांगा पैर धोया, श्रृंगार करके भगवांचल भरियो, फिर बन बढ़िया भोजन करवायो। यहाँ करके पूरे श्रद्धा भाव बांगे दशा माता को पूजन समाप्त हुयो। हे दशा माता, जिया थे भी लड़की का दिन फेरिया बिया ही सारंगा फेरियो और सारा पर आपकी कृपा दृष्टि बनाई रखी। अब आपा सुनांगा एक गणेश जी की कथा। एक गांव के अंदर एक भाई बहन रहम था। बहन को नियम हो के बाप के भाई को चेहरो देख के ही भोजन करती। वह रोज की सुबह जल्दी उठती और सारों पहला आपके भाई को मुख देखती। तो जिया ही बा बड़ी भी तो बिंगो विवाह कर दियो। ए बा ससुराल उठ गई, पर बाप को नियम कौन छोड़ती। ससुराल में भी जल्दी उठती, जल्दी जल्दी घर को सारू काम करती। और फिर आपके मायके आके भाई को मुंह देख गए, फिर वापिस जाके और घरे भोजन करती। जब भी बा भाइयों मिलन वास्ते आऊँती तो रास्ते गमा एक पीपल के पेड़ के नीचे एक गणेश जी की मूर्ति रखेड़ी होती। तो वह भी मूर्ति कन रुक गए, हाथ जोड़ के कहती कहे गणेश भगवान मेरे जिशोमर सुहाग और मेरे जिशोमर पियर सारन दियो। तो बोल गए और बाप के भाई के घरे उठ जाती। अब भाई के घरे जाने वास्ते जंगल को रास्तो तो झाड़ियाँ का कंटा होता बे बिंगे बेचारी के पगा में चुप जाता बुरी तरिया। एक दिन तो बिंगे पैरों की बहुत ही बुरी हालत होगी। जगह जगह पगा अंदर कांटा चुभ गया, खून निकल गया। फिर भी बा लगड़ान थी आपके भाई के घरे पहुंच गई। बड़े भाई को मुंह देख गए और कुशल छेम पूछ गिर बैठ गई। तो बिंगी भाभी को ध्यान बिंग पैरा का नहीं गियो। तब आप पूछने लगी क्या ननंद बाई साथ हर पैरा में की होगी। तब बन की भाभी रास्ते में जंगल में झाड़ियाँ कांटा गिरेड़ा हुए भी मेरे पैरा में चुभ जे। तो बिंगी भाभी ने बिंगी श्रद्धा भक्ति देख के बहुत ही यहाँ दया आई बेचारी भी देख आपके भाई वास्ते किया चाल गई हवे। तो वह जल्दी सी गर्म पानी लेके आई, ननंद बाई का पैर धोया, पैरा में चुबेड़िया सारा कांटा निकाल दिया और फिर बिंगे दवाई लगा दी।
तो थोड़ी देर आराम करने के बाद में बिंगी बहन तो आपके घरे उठगी। पिछू बिंगी भाभी आपके पति ने कहने लगी, भी थारी बहन ने देखो कितो तकड़ो नियम है कि बा रोजगी आगे थारा दर्शन करके जाके फिर ही भोजन करे। ए बेचारी घर को काम करे, भूखी प्यासी फिर उठावे। ए रास्ते के अंदर कितना कांटा है, बिंग पैरा में बुरी तरह चुभजे। थे बिंगा भाई हो की तो थे भी वास्ते करो, तो रास्तो साफ करवा दियो। तो वो बोलियो कि हाँ मैं तो ध्यान कौन करियो, अब काल ही देख कुलाड़ी ले गेर मैं खुद ही सारो रास्तो साफ कर गई आस्यो। तो भाई आपको लेके कुआड़ी चाल पड़ियो, सारी झाड़ियाँ काट दी, रास्तो साफ कर दियो। झाड़ियाँ नीने बिने घीसने के चक्कर में गणेश जी की मूर्ति भाई आपकी जगह हटगी। तो देख गए गणेश भगवान ने तो गुस्सो आ गयो। जिये ही वो रास्तो साफ करके घरे गए हो तो बिंगी तबीयत खराब हुई और बिंगी तो मौत होगी। अड़ोस पड़ोस का सारा लोग इकट्ठा हो गया और बिंगे अंतिम संस्कार की तैयारी करने लग गया। जिया ही बिन उठा के ले जाने लग गया तो बिंगी भाभी रोन लगी और कहने लगी कि थोड़ी देर थे और रुक जाओ, अभी आंगी बहन आने वाली है। बाप के भाई को मुंह देखे बिना भोजन कौन करे, वो बिंगो नियम है। तो बठाएड़ा लोग कहने लग गया, अभी कोई बात नहीं, आज तुम्हें रुक जिस्या, आज तो आपके भाई को मुंह देख ले सी पर काल की को मुंह देख सी। तो बा बहन तो रोज की तरह आपको भाई को मुंह देखने खातर जंगल के रास्ते में निकली। तो जंगल में बन देखियो भी सारो रास्तो साफ करेड़ो है, तो बा जल्दी जल्दी चालन लागी। जिये ही बा गणेश जी वाली जगह पर गई तो बन देखियो भी सीधी विनायक तो बट है ही कोनी। इन्हें बिन्ने बन नजर दौड़ाई तो देखियो एक पासे गिरेड़ा पड़िया। तो बन बार ने बठू उठाया और फिर साफ कर गिर पीपल के पेड़ के नीचे जगह बढ़िया साफ करी अच्छी जगह पर रख गिर हाथ जोड़ गिर प्रार्थना करी, कहे गणेश जी भगवान मेरे जिसो उम्र सुहाग और मेरे जिसो उम्र पियर सारा नहीं दियो। यहाँ बोल गिर आगे निकल गई। तो गणेश जी भगवान सोचने लग गया, भी आज इंग अमर पियर तो है ही कोनी, अगर आज मैं इंगी कौन सुनी तो माना मानेगा कौन और कौन माना पूजेगा। तो सिद्धि विनायक गणेश जी बिन आवाज दी के बेटा खेजड़ी के पेड़ की 7 पत्ती घरे ले जा और कच्चे दूध में गोल गिर तेरे भाई के ऊपर छिंटो मार दी और वो उठ के बैठ जी सी। तो आवाज सुनता ही बहन पीछे मुड़ के देखियो तो बठे कोई कोनी। फिर वह सोचने लगी भी मेरे भाई पर खेजड़ी के पत्ता छिंटो किया देनो है, चलो कोई बात कोनी, जिया बोलियो है मैं भी यही करस्यो, खेजड़ी का पत्ता ले चालू के ठा के बात है। तो बन खेजड़ी का 7 पत्ता तोड़े और भाई घरे पहुंच गई। तो बट देखियो भी लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई है, भाभी रोन लाग रही है और बिंग भाई की लाश रखेड़ी है। तो बिंग समझ में सारो की आ गयो। बन बे खेजड़ी के पत्ता जिया बताया भी यही दूध में गोल गिर भाई के ऊपर छिंटो दियो। तो भाई तो हर हर कर गिर उठ के बैठ गयो। तो भाई बहनों बोलियो कि बहन आज मन तो बहुत ही गहरी नींद आ गई, तू कद की आईडी है। तो बिंगी बहन कहने लगी कि भैया इसे नींद तो कोई दुश्मन नहीं ना आवे। फिर बन आपके भाई ने सारी बात बताई। आसे पासे जगह लोग खड़िया बे भी सुन के हैरान हो गया और कहने लग गया कि बहन की भक्ति में तो बहुत सच्ची शक्ति है, बिंगे कारण ही आज इंगे भाई की जान बची है। तो बिन दिनों ही सारा गाँव का सिद्धि विनायक गणेश जी की पूजा पाठ और व्रत करने लग गया। हे गणेश जी भगवान जिसो थे बहन ने अमर सुहाग और अमर पियर को आशीर्वाद दियो, बिशो सारा नहीं दियो। जकी भी बहन थारो व्रत करे, कथा सुने या सुनावे या हुंकारा भरे, बिंगी सारी मनोकामना पूर्ण करियो। तो आई अमर सुहाग और अमर पियर देने वाली गणेश जी की चमत्कारी कथा सुनगे थाने किया लगियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइयो। थारों विनती है कि जब भी थे कथा सुनो तो कमेंट बॉक्स में आपके इष्ट देव को, कुल देव को या फिर जके भी देवी देवता की थे कथा सुनो, बिंगो जयकारो जरूर लगाई करो। थाने सगली बहना ने राम राम।